वीर धृष्टकेतु और काशी नरेश की वीरता। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर एक महान युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरव अपनी अपनी सेनाओं के साथ आमने सामने खड़े थे। पांडवों की सेना में कई वीर योद्धा थे, जिनमें से एक था धृष्टकेतु। वह छेदी राज्य के प्रतापी राजा थे और न्यायप्रियता व साहस के लिए प्रसिद्ध थे। धृष्टकेतु पांडवों के परम मित्र थे और उन्होंने धर्म के पक्ष में युद्ध करने का निश्चय किया था। उनके साथ काशी नरेश भी खड़े थे, जो अपने पराक्रम और वीरता के लिए जाने जाते थे। युद्ध की तैयारी। युद्ध के पहले दिन जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तब कौरवों के राजा दुर्योधन ने अपनी विशाल सेना देखकर गर्व से कहा, हमारी सेना अपार है और हमारे पास भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे महारथी हैं। पांडव हमारी सेना के आगे टिक नहीं पाएंगे। लेकिन पांडवों की ओर से धृष्टकेतु और काशी नरेश जैसे वीर योद्धा डटे हुए थे। दोनों ने अपनी अपनी सेनाओं को तैयार किया और कहा, धर्म की रक्षा के लिए हमें किसी भी कीमत पर युद्ध जीतना होगा। धृष्टकेतु की वीरता। युद्ध के प्रारंभ में ही धृष्टकेतु ने अपनी सेना को संगठित किया और कौरवों पर भीषण आक्रमण कर दिया। उनके हाथों में बड़ी सी तलवार थी और उनकी आंखों में तेज था। वे अपने रथ पर सवार होकर दुश्मन सेना के बीच घुस गए और एक करके कई कौरव सैनिकों को परास्त करने लगे। उनका सामना हुआ कौरव योद्धा कृपाचार्य से। कृपाचार्य बहुत कुशल योद्धा थे, लेकिन धृष्टकेतु ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति का परिचय देते हुए उनके आक्रमणों को विफल कर दिया। जब कृपाचार्य ने एक विशाल गदा से उन पर प्रहार किया, तो धृष्टकेतु ने अपनी डाल से उसे रोक लिया और जवाब में ऐसा वार किया कि कृपाचार्य अपने रथ से गिर पड़े। काशी नरेश की पराक्रम कथा। उधर काशी नरेश भी युद्ध में किसी से कम नहीं थे। वे एक महान धनुर्धर थे और उनकी सेना युद्ध में असाधारण वीरता दिखा रही थी। काशी नरेश का सामना हुआ कौरवों के एक और वीर योद्धा विकर्ण से। विकर्ण दुर्योधन का भाई था और महान योद्धा था। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। विकर्ण ने कई बाणों से काशी नरेश पर प्रहार किया, लेकिन काशी नरेश ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए उन सभी बाणों को बीच में ही काट दिया। फिर एक तीव्र गति से उन्होंने अपना दिव्य बाण छोड़ा, जो विकर्ण के कवच को भेद कर उसके रथ को तोड़ गया। युद्ध में मित्रता और साहस। धृष्टकेतु और काशी नरेश युद्ध भूमि में केवल योद्धा ही नहीं थे, वे मित्र भी थे। जब काशी नरेश को एक कौरव योद्धा ने चारों ओर से घेर लिया, तब धृष्टकेतु उनके बचाव के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने अपने बाणों से कौरव सैनिकों को दूर हटाया और काशी नरेश को सुरक्षित किया। काशी नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, धृष्टकेतु, आज तुमने मेरे प्राण बचाए। धृष्टकेतु ने उत्तर दिया, हम दोनों धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। जब तक हम साथ हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। युद्ध की निरंतरता। युद्ध कई दिनों तक चला। धृष्टकेतु और काशी नरेश ने पांडवों के पक्ष में लड़ते हुए कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। उनकी वीरता से पांडवों का मनोबल बढ़ा और वे पूरे जोश से युद्ध करते रहे। अंततः ये धर्म युद्ध पांडवों की विजय के साथ समाप्त हुआ। धृष्टकेतु और काशी नरेश ने अपनी वीरता और निष्ठा से ये सिद्ध कर दिया कि सच्चे योद्धा वही होते हैं जो अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े होते हैं। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग सदा विजयी होते हैं। धृष्टकेतु और काशी नरेश ने न केवल अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी दिखाया कि मित्रता, साहस और कर्तव्यनिष्ठा ही सच्चे योद्धा के गुण होते हैं।